Fifth chapter of social studies is Indian villages. So students, in this chapter we all are going to we are going to discuss about Indian villages, types of villages and about Gram Panchayat. Villages. Villages क्या होते हैं? गांव. India is a big country. है ना? इंडिया तो बहुत बड़ी कंट्री है. It is divided into many states and union territories. हमारा भारत देश बहुत सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में डिवाइडेड है. आगे फिर स्टेट्स डिवाइड होते हैं सिटीज़ में, टाउन्स में और विलेजेस में. इंडियन पॉपुलेशन का बहुत बड़ा पार्ट, अ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. इंडियन पॉपुलेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा, बहुत बड़ा पार्ट विलेजेस में रहता है, गांवों में रहता है. द लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन द विलेज इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द पीपल हु लिव इन द टाउन्स एंड सिटीज़. तो स्टूडेंट्स, ये आपको मालूम होना चाहिए, उनकी लाइफ सिटीज़ में रहने वाले लोगों की लाइफ से बहुत डिफरेंट होती है. तो आगे आइए हम डिस्कस करते हैं फर्दर टाइप्स ऑफ विलेजेस के बारे में. मोस्ट ऑफ आवर विलेजेस आर स्मॉल. A few hundred people live in a small village. These villages generally have कच्चा house and a few पक्का houses. हमारे बहुत सारे विलेजेस इंडिया के स्मॉल हैं, छोटे छोटे गांव हैं हमारे देश में, और कुछ 100 पीपल्स ही इन स्मॉल विलेजेस में रहते हैं. इनके जो घर बने होते हैं, इन विलेजेस में जो घर पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ द हाउसेज आर कच्चा हाउस. बहुत सारे हाउस यहाँ पर कच्चा हाउस होते हैं. It means their houses are made up of straw and mud. But ऐसा नहीं है कि पूरे गांव में कच्चा हाउस होते हैं. Small villages में भी few houses पक्का houses होते हैं. पक्का house means the houses which are made up of bricks, cement and iron bars. तो ऐसे कुछ ही हाउस यहाँ पर स्मॉल विलेजेस में पाए जाते हैं जो कि पक्का हाउस होते हैं. Most of the houses are of कच्चा type. They are made up of straw and mud. Some villages are not even connected to other villages through पक्का metal roads. काफ़ी सारे स्मॉल विलेजेस भारत देश के आज भी अनदर नेबरिंग विलेजेस से प्रॉपरली कनेक्टेड नहीं है. क्यों? बिकॉज वहाँ पर उनके विलेजेस में मेटल रोड, पक्का रोड्स ही नहीं है. उनके पास टेम्परेरी रोड्स हैं. इसी वजह से वहाँ पर उनके पास ना तो कोई प्रॉपर मोड ऑफ कन्वेंस होता है, ना व्हीकल होते हैं. दैट्स वाई पीपल हैव टू वॉक और ट्रैवल बाय बुलक कार्ट्स और टोंगास. इसीलिए वहाँ के लोग आसपास के गांवों में कैसे विजिट करते हैं, डिस्टेंस कैसे कवर करते हैं टू विलेजेस के बीच का, मोस्टली बाय वॉकिंग. या तो वॉक करके, चल के जाते हैं, या तो बुलक कार्ट्स के, या तो टांगा के थ्रू जाते हैं. Some villages grow so big that they become towns. भारत देश में कुछ विलेजेस ऐसे भी हैं जो बहुत डेवलप हुए और अब वो टाउन बन चुके हैं, अब वो शहर बन चुके हैं. Then life in villages is our next topic of study. लोग जो वहाँ रहते हैं इन विलेजेस में, उनकी लाइफ कैसी होती है. The basic needs of the people in villages include safe drinking water, electricity, पक्का roads, schools and health centers. These are called civic amenities. तो जो लोग गांवों में रहते हैं उनकी बेसिक नीड्स क्या होती हैं, उनकी मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं जिससे वो प्रॉपरली अपना लाइफ लीड कर सकें. उनकी जो बेसिक नीड्स हैं वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सब पीपल को वहाँ पे क्या चाहिए कि उनको सुरक्षित सेफ पानी मिले पीने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई मिले जिससे उनके घरों में रोशनी रह सके, बल्ब ग्लो कर सके, उनके मोटर पंप्स चल सके, उनके वो एग्रीकल्चर को परफॉर्म कर सकें. देन उनको पक्के रोड्स चाहिए जिससे कि वो ट्रैवल कर सकें. जो डिस्टेंस है 2-3 विलेजेस का आपस में, उसको वो कम ड्यूरेशन पे कवर कर सकें. स्कूल्स चाहिए उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनको अपने बच्चों को स्टडी कराने के लिए, एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए उनको स्कूल्स चाहिए. देन हेल्थ सेंटर्स मस्ट बी देयर इन विलेजेस सो दैट जब कभी कोई विलेजर वहाँ पर बीमार पड़े तो उसको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल सकें हेल्थ सेंटर्स में. तो ये कुछ बेसिक नीड्स हैं गाँवों के लोगों की. और इन बेसिक नीड्स को कौन सी ऑर्गेनाइजेशन फुलफ़िल करवाती है? वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन होती है
एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी होती है जिसका नाम है ग्राम पंचायत. सो द ग्राम पंचायत प्रोवाइड्स सच एमिनिटीज़ टू द पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज़. तो ये सारी जो फैसिलिटीज़ होती हैं ना स्टूडेंट्स, तो ये सारी फैसिलिटीज़ को हम क्या कहते हैं? अवेलेबिलिटी, अगर सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कराना, इलेक्ट्रिसिटी, पक्का रोड्स का कंस्ट्रक्शन करवाना, स्कूल हेल्थ सेंटर्स को स्टैब्लिश करवाना, तो ये सारी फैसिलिटीज़ कहलाती हैं सिविक एमिनिटीज़. सिविक एमिनिटीज़. तो ये सिविक एमिनिटीज़ का अरेंजमेंट प्रॉपरली कौन करवाता है विलेजेस में? द ग्राम पंचायत. ओके, तो ग्राम पंचायत एक रूलिंग बॉडी है, एक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है. ये सारी फैसिलिटीज़ को ग्राम के अंदर, गांवों के अंदर अरेंज कराती है और लोगों के लिए उनका लाइफ इजी बनाती है. देन आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम्स इन विलेजेस. गांव में रहने वाले लोगों के लिए कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं. लेट अस स्टडी अबाउट दिस ऑल्सो. About 68% of the Indian population lives in villages. हमारे इंडिया का लगभग 68% पॉपुलेशन कहाँ रहता है? विलेज में, गांवों में. इट मीन्स देखो, इंडिया इज़ अ पॉपुलस कंट्री. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, बहुत आबादी है, बहुत लोग हैं भारत देश में. अगर हम बिलियंस में बात करें तो 1.33 बिलियन पीपल आर लिविंग ओवर हियर. करोड़ में तो 135 करोड़ के आसपास लोग यहाँ रहते हैं. तो इट्स अ पॉपुलस कंट्री. बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है भारत देश की. और इतने, अगर हम 133 करोड़ में से 68% लोगों को देख लें तो इतने लोग लगभग गांवों में रहते हैं. इट मीन्स दैट 135 करोड़ का 68% निकालो तो कितना आता है? उतने लोग लगभग भारत देश के विलेजेस में रहते हैं. इसका मीन्स कि बहुत बड़ा पार्ट पॉपुलेशन का विलेजेस में रहता है और वहाँ पर रहने वाले लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हैं. दे आर फेसिंग many problems there in villages, such as scarcity of drinking water, unhygienic conditions, poor means of transportation, shortage of electricity, etc. तो ये सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे जो विलेजर्स होते हैं, जो लोग गाँव में रहते हैं, उनको फेस करनी पड़ती हैं. The Gram Panchayat tries to solve these issues and improve the life of the people by providing them better facilities. तो जो ग्राम पंचायत होती है वो इन सारी प्रॉब्लम्स को, इन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने की कोशिश करती है जिससे कि वहाँ पे रहने वाले लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो सके और उनकी लाइफ थोड़ी इम्प्रूव हो सके. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ स्टडी इज ग्राम पंचायत. Every village in our country has a Gram Panchayat. A Gram Panchayat consists of members who are elected by the Gram Sabha. Every person in the village who is 18 years of age or above can vote in the Panchayat elections. तो ग्राम पंचायत क्या है? इट्स अ गवर्निंग बॉडी. एक गवर्निंग बॉडी है और हर एक विलेज, भारत देश के हर एक विलेज में ग्राम पंचायत होती है. ग्राम पंचायत किससे किससे मिलके बनी हुई है? इसमें कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको इलेक्ट किया जाता है थ्रू वोटिंग. ग्राम सभा इलेक्ट करती है, कुछ मेंबर्स को चुनती है और उनको मेंबर बना देती है ग्राम पंचायत का. उनको वोट के ज़रिए चुना जाता है उन लोगों को. और हर एक पर्सन विलेज का जिसकी एज 18 ईयर्स से ज़्यादा हो गई होती है वो वोट कर सकते हैं पंचायत इलेक्शंस में जाके और इन मेंबर्स को अपना वोट कास्ट करते हैं और इलेक्टेड मेंबर्स इसके रिप्रेजेंटेटिव बन जाते हैं. द लोकल गवर्निंग बॉडी इन एन विलेज इज नोन एज ग्राम पंचायत. तो अब यहाँ पर आंसर आ रहा है कि व्हाट इज ग्राम पंचायत एक्चुअली इज. तो आप आंसर क्या करेंगे? आपको आंसर करना है दैट द लोकल गवर्निंग बॉडी इन अ विलेज इज नोन एज द ग्राम पंचायत. तो जो गांव के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, गांव में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ को अरेंज करती है, ऐसी लोकल गवर्निंग बॉडी को हम ग्राम पंचायत बोलते हैं. द हेड ऑफ द ग्राम पंचायत इज कॉल्ड द सरपंच और प्रधान. ग्राम पंचायत के हेड को हम क्या बोलते हैं? सरपंच या तो प्रधान. ही और शी इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत. तो सरपंच या तो प्रधान को चुनता कौन है, इलेक्ट कौन करता है? ग्राम पंचायत के अनदर मेंबर्स इलेक्ट करते हैं. वो डिसाइड करते हैं कि किसे हमें प्रधान बनाना है, किसे हमें सरपंच चुनना है.
Every panchayat must have at least one woman along its elected members. अब गवर्नमेंट ने रूल बना दिया है कि जितने भी मेंबर्स को इलेक्ट किया जाएगा ग्राम पंचायत में, उसमें से एक वुमेन का होना उसमें एसेंशियल है. Nowadays 1/3 of the पंचायत मेंबर्स आर वुमेन. और अब तो 1/3 पंचायत मेंबर्स वुमेन ही होती हैं. Now let us learn about the role of ग्राम पंचायत. अब हम पढ़ेंगे कि ग्राम पंचायत का क्या रोल होता है. तो ग्राम पंचायत विलेज को क्लीन रखती है, डिस्पेंसरीज को ओपन करवाती है, जो गांव में लोगों के झगड़े हो जाते हैं उसको क्वारल्स को सेटल कराती है, उनके डिस्प्यूट्स को सेटल कराती है, सिविक एमिनिटीज़ को प्रोवाइड करती है, अरेंजमेंट्स करती है प्रॉपरली, प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स का एस्टैब्लिशमेंट कराती है. देन आफ्टर रोड्स जो होती हैं विलेजेस की उसको कंस्ट्रक्ट करवाती है, फेयर्स और फेस्टिवल्स को प्रॉपरली कंडक्ट करती है, ऑर्गेनाइज करती है. तो ये सारे फंक्शंस किसके होते हैं? ग्राम पंचायत के होते हैं. द पंचायत ऑल्सो अरेंजेस वैक्सीनेशन कैंप्स टू कीप अ चेक ऑन डिसीजेस. पंचायत का एक बहुत मेजर रोल ये भी होता है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट वर्क ये भी होता है कि वो वैक्सीनेशन कैंप्स को अरेंज करते हैं. उन कैंप्स में बच्चों को वैक्सीन्स लगाए जाते हैं जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन डिसीज फ्री रह सके. Recently, the government has provided a kit to every panchayat for checking the quality of water in their villages. अब तो गवर्नमेंट ने, भारत देश के गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने एक किट प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है. हर एक पंचायत को एक किट प्रोवाइड की जाती है जिससे उस किट की हेल्प से ग्राम पंचायत के मेंबर्स ये चेक कर सकते हैं कि उस विलेज में जो वाटर सप्लाई हो रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छी है कि बुरी है. द ग्राम पंचायत वर्क्स फॉर द प्रोग्रेस ऑफ द विलेज एंड इट्स पीपल. तो हमने ये जाना पढ़ के कि ग्राम पंचायत का एक मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन एम क्या होता है कि उनके उस गांव में जितने भी लोग रह रहे हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड रेज हो, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस हो, उनको एक अच्छी कंडीशन में लाइफ लीड करने के लिए वो सारी अरेंजमेंट्स को इस्टेब्लिश करा सकें. ये सारे एम्स उनके होते हैं और अपने लोगों के लिए वो काम कर सकें. पंचायत मीटिंग्स आर हेल्ड रेगुलरली. पंचायत की मीटिंग्स को प्रॉपरली और रेगुलरली हेल्ड किया जाता है. मीटिंग होती है बीच बीच में, पंचायत के मेंबर्स आपस में मिलते हैं, डिसीजंस लेते हैं, प्लान्स बनाते हैं. ये सारा कुछ थिंक आउट करते हैं कि किस तरीके से गांव को इम्प्रूव करना है, गांव को और डेवलप करना है, विलेज को और डेवलप करना है. इट इज़ नेसेसरी फॉर द मीटिंग्स टू बी हेल्ड वंस इन द 3 months. तो महीने में मतलब 3 months में एक बार एक मीटिंग होना एसेंशियल होता है जिसमें सारी प्लानिंग को डिस्कस किया जाता है कि टास्क क्या क्या हैं, अभी हमें किस तरीके से और इम्प्रूवमेंट करना है विलेज को, और कैसे डेवलप करना है, कौन सी फैसिलिटीज़ में और इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. तो ये सारे डिस्कशंस उन मीटिंग्स में किए जाते हैं. वहाँ के मेंबर्स बैठ के सब कुछ डिस्कस करते हैं. द पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज सच एज. तो इस तरीके से हमने देखा कि पंचायत अपने गांव के लोगों का वेलफेयर, मतलब उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्रेज हो रही हैं कि नहीं, अपग्रेड हो रही हैं कि नहीं, ठीक तरीके से लोग रह रहे हैं कि नहीं, तो ये सब वो प्रॉपरली वॉच आउट करती है पंचायत. और बेसिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करती है जैसे कि मेंटेनिंग क्लीननेस ऑफ द विलेज एंड डिगिंग वेल्स टू प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. विलेज को प्रॉपरली क्लीन रखना उनका काम होता है. वेल्स को डिग कराना पंचायत का काम होता है जिससे कि लोगों को साफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी हो सके. बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ विलेज रोड्स, अगर रोड्स ख़राब हो गई हैं तो उसको बिल्ड करना, उसको रिपेयर करना इनका काम होता है. मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर प्रॉपर स्ट्रीट लाइटनिंग, प्रॉपरली स्ट्रीट लाइट रोड्स में लगी हो जिससे कि गांव में उजाला रह सके. तो ये भी वही देखते हैं. पंचायत को और क्या देखना होता है, और क्या काम परफॉर्म करती है? ओपनिंग स्कूल्स फॉर एजुकेटिंग चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स. जो गांव के लोग होते हैं उनको एजुकेट करने के लिए पंचायत से स्कूल ओपन कराती है जिससे कि वहाँ के एडल्ट्स और वहाँ के चिल्ड्रन, वहाँ के बच्चे पढ़ लिख के कुछ अच्छा कर सकें फ्यूचर में. देन मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर नाइट क्लासेस फॉर इलिटरेट विलेजर्स हु वर्क ऑन फार्म्स एंड फैक्ट्रीज ड्यूरिंग द डे. और
एक काम और करती है ग्राम पंचायत, वो नाइट क्लास का अरेंजमेंट करती है, क्योंकि दिन भर तो वहाँ के बेचारे पुअर विलेजर्स जो होते हैं, लिटरेट होते हैं, वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, वो विलेजर्स बेचारे ना पढ़ने की वजह से वो खेतों में काम करते हैं या तो फैक्ट्रीज में वर्क करते हैं दिन भर। अब नाइट में उनके पास फ्री टाइम होता है, तो नाइट क्लासेस का अरेंजमेंट कौन कराता है? विलेज पंचायत, जिससे कि वहाँ के वो लोग भी थोड़ा सा लिटरेट हो सके, उनके पास भी कुछ नॉलेज आ सके। सेटिंग अप ऑफ डिस्पेंसरीज एंड मेडिकल कैंप्स फॉर ट्रीटिंग द इल, ग्राम पंचायत डिस्पेंसरीज को भी सेटअप करती है और मेडिकल कैंप्स लगवाती है विलेजेस में, जिससे कि जो इल पीपल हैं, जो बीमार लोग हैं, उनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके। तो ये सारे फंक्शंस कौन परफॉर्म करता है? पंचायत। The government's efforts are not enough to fulfill the needs of the people. It is also the duty of everyone to keep their surroundings clean and to take care of public property. तो गवर्नमेंट इतने सारे एफर्ट्स डालती है जिससे कि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े, थोड़ा सा प्रोग्रेस हो, उनके जीवन में थोड़ा सुधार आए, उनको अच्छा एनवायरनमेंट मिले रहने के लिए। तो ये सारे एफर्ट्स गवर्नमेंट डालती तो है, लेकिन क्या ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ गवर्नमेंट की है? नहीं ना। सारे नीड्स को फुलफिल करना गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। वो कितने भी एफर्ट्स डाल लेगी, लेकिन वो पीपल की पूरी की पूरी नीड्स को उनको फुलफिल नहीं कर सकते। इसके लिए हर एक बंदे को, हर एक पीपल जो कि गांव में रह रहे हैं, जो लोग हम सिटीज़ में रह रहे हैं, सबको ड्यूटीफुल होना पड़ेगा, सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। किस चीज़ की? कि प्रॉपरली वो हम सब, वी द पीपल have to take responsibility to keep our surrounding clean. The villagers who are living in villages, उनको भी responsibility लेनी पड़ेगी कि they have to keep their surroundings clean and they should take care of their public property also. और हम सबको और villagers को भी अपने public property, जो भी public property है, बस है, स्कूल की बिल्डिंग्स हैं, बैंक हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनकी प्रॉपरली टेक केयर करनी चाहिए, इनकी भी देखभाल करनी चाहिए। इनको भी हमें रफ यूज़ नहीं करना चाहिए, इनको हमें डैमेज नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमारी कंट्री में ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। द गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड ट्रेन्ड इंडिविजुअल्स, बोथ मेन एंड वुमेन, टू एडवाइज द फार्मर्स अबाउट न्यू मेथड्स ऑफ फार्मिंग. They give important information about crops, seeds, means of irrigation, etc. These people are called Gram Sevaks, men, and Gram Sevikas, women. गवर्नमेंट ने कुछ बंदों को हायर किया हुआ है, ट्रेंड बंदों को अपॉइंट किया है, ट्रेंड लोगों को अपॉइंट किया है, मेन और वुमेन दोनों को। इनका काम होता है फार्मर्स को एडवाइस करना, फार्मर्स को सलाह देना और उनको प्रॉपरली एजुकेट करना, फार्मिंग के बारे में बताना, नए मेथड्स को सिखाना, बताना किस तरीके से आप प्रॉपर फार्मिंग करिए तो आपके क्रॉप में ज़्यादा प्रोडक्शन होगी ग्रेन्स की। और उनको प्रॉपरली वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ये लोग, क्रॉप्स के बारे में बताते हैं, सीड्स के बारे में बताते हैं, इरिगेशन कैसे करनी है, प्रॉपरली सिंचाई कैसे करनी है खेतों में, ये बताते हैं। तो ये सारे लोग जो ये नॉलेजेस देते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं फार्मर्स को, ये कहलाते क्या हैं? दे आर कॉल्ड एज ग्राम सेवक एंड ग्राम सेविकाज। अगर मैन है तो कोई, अगर आदमी है तो ग्राम सेवक कहलाएगा वो आदमी, और अगर कोई औरत है तो वो कहलाएगी ग्राम सेविका। तो इस तरीके से ग्राम सेवक और ग्राम सेविका को किसने अपॉइंट किया? गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया। किस लिए? फॉर प्रोवाइडिंग एडवाइजरी फंक्शंस टू द फार्मर। वो एडवाइजरी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, फार्मर्स को अपलिफ्ट करते हैं, उनको नए नए मेथड्स इंट्रोड्यूस कराते हैं, क्रॉप्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, सीड्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, मीन्स ऑफ इरिगेशन के बारे में बताते हैं, और इस तरीके से वो उनको हेल्प करते हैं कि वो प्रॉपर प्रोडक्टिविटी, अपने फार्म की जो प्रोडक्टिविटी है उसको वो अपग्रेड कर सकें। सो इस तरीके से हमारे विलेजेस ऑपरेट हो रहे हैं भारत देश के अंदर।